बहुत लोग भी देखेंगे। और ये जो विदाई का जो बच्चों का किया जाता है, हर साल की भांति होता है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे यहाँ जा रहे हैं फिर न आएँ। वे अपने पढ़ाई में, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी बच्चे होते हैं वे क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग भी स्टूडेंट हैं सभी लोग अपने जीवन में आगे बढ़ें। और जीवन में आगे तभी बढ़ा जाता है जब अपने अंदर जो है कुछ जुनून रखना पड़ता है, संघर्ष करना ज़रूरी है। देखिए कहा गया है जो जगते हैं वही पाते हैं, जो लोग सो जाएंगे वे कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए अभी तक जितना भी पढ़ाया गया सभी सब्जेक्ट जो है हमारे यहाँ भी यहाँ पर सबका सब्जेक्ट जो है कंप्लीट है। किसी को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। हाँ, तो ऐसे ही देखिए जो भी स्टूडेंट होते हैं शुरुआत से जो पढ़े हैं उन लोगों को जो है किसी प्रकार का प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। विशेषकर जो बीच में पढ़ाई छोड़े हैं, चाहे नहीं आए हैं, अभी 1 महीना 2 महीना से बहुत लड़के हैं इसमें कि 2 महीना 3 महीना से बहुत ज़्यादातर जो है निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो वैसा प्रयास होना चाहिए और उसके साथ प्रयास के साथ ये भी होना चाहिए, दिशा सही होनी चाहिए। ये नहीं कि पढ़ने बैठ जाएं और घर के लोगों को बतलाएं कि हम पढ़ रहे हैं। बहुत लड़के होते हैं कि सो जाते हैं, तो उनका रिजल्ट जो है वैसे ही बनता है। जैसे अभी इसके पहले सर जी बतलाए थे जो दिशा निर्देश है परीक्षा में जाना है। देखिए किसी प्रकार का जो है चीट कागज़ ये सब जो है एक्स्ट्रा लेकर नहीं जाना है। एडमिट कार्ड और कलम यही होना चाहिए। हम पहले से ही बतलाते हैं कि परीक्षा हाल में मोबाइल ये सब जो है अलाउ नहीं है। गुणा भाग करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, समझ रहे हैं ना। तो उससे क्या होता है और जो है पढ़ाई बेहतर हो जाता है। और परीक्षा में ये ध्यान रहे, हम बतलाए भी हैं कि जो आपको प्रश्न आ रहा है सबसे पहले उसको लिखें। डबल क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, जो आपको आ रहा है सबसे पहले उसको टिक लगा लें शुरुआत से। मान लीजिए 50 आएगा, 50 भरना है ऑब्जेक्टिव तो 100 आ रहा है कि नहीं जी। साइंस में और सोशल साइंस में सब्जेक्टिव थोड़ा कम होता है, नहीं तो मैथ, हिंदी और संस्कृत इसमें जो है आपका जो परीक्षा होगा उसमें 100 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा जिसमें 50 बनाना है। और 50 में जो मूल्यांकन कर रहे हैं, जिस मान लीजिए 1 नंबर नहीं आ रहा है, सीधा 3 नंबर आ रहा है तो 2 को छोड़ दीजिए, 4 5 देखिए। इस तरह से जो है पेपर को पढ़िए। सबसे पहले पेपर मिले तो उसे क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और पढ़ते समय आपको पता चल जाए कि हमको इसका आंसर एकदम कन्फर्म है तो उसको टिक लगाइए। परीक्षा में ये भी ध्यान रखें कि कोई कह रहा है कि पेपर आ गया। बहुत लोग सेंटर पर जाते हैं तो लड़कों को लोग पैसा कमाने के लिए बहुत तरह के लोग बिजनेस करते हैं फर्जीवाड़ा में। तो वहाँ लोग कहते हैं कि ये पेपर हमारा जो है पूरा क्वेश्चन लीक हो गया है। तो इस पर जो है विश्वास नहीं करना है, क्योंकि अपने जो पढ़ाई किए हैं उस पर भरोसा रखिए। और उसमें क्या होते हैं पैसा कमाने वाले लोग आते हैं, ले लेंगे जीरोक्स, सेट लिख देंगे, ए का बी सी कुछ भी लिख देता है, सब आएगा कहेगा 50 रुपया मिल रहा है परीक्षा के पहले। बहुत लोग होते हैं जिनके घर के गार्जियन हम लोग देखे हैं सेंटर पर जाते भी हैं, जो मान लीजिए नहीं पढ़ाते हैं वो लोग कहते हैं चलिए बहुत बढ़िया हुआ। वही लड़के अक्सर क्या करते हैं, फेल हो जाते हैं। तो इन बातों पर जो है ध्यान नहीं देना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। आप लोग पढ़ाई किए हैं, पढ़ाई पर विश्वास रखें।